अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन में इमिग्रेशन का ऐलान हुआ है और ये ओपन इमिग्रेशन जो है ये अप्रैल से शुरू होगी और 30 जून तक जारी रहेगी। यानी कि इस 3 महीने के अरसे के दौरान उन लोगों को लीगल किया जाएगा कि जो स्पेन के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस के साथ रह रहे हैं, और ये तादाद को थोड़ी नहीं है, 5 लाख लोगों को लीगल किया जाएगा। लेकिन इस ओपन इमिग्रेशन के बारे में जो है वो सबसे पहले ये है कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो आज मैं जो है इस प्रोग्राम में आपको जो है उसके बारे में आगाह करूंगा कि उसकी कैफियत क्या है। ओपन इमिग्रेशन के कानून साजी से मुतल्लिक सामने आने वाले नए ड्राफ्ट के मुताबिक ओपन इमिग्रेशन की दरख्वास्त के साथ साइलिन को अपने मुल्क और उन ममालिक के पुलिस सर्टिफिकेट देना होंगे जहां वो आखिरी 5 साल क़याम पजीर रहे हैं। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सऊदीया रह कर आए हैं या कोई और मुल्क में रह कर आए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनका ज़्यादा स्टे वहाँ का है और उसके पासपोर्ट के ऊपर भी जो है उनका वो मौजूदगी का इंकशाफ होता है। तो लिहाजा इस सूरत में जो है उनको वहाँ के बारे में जो है वो देना होगा। बाकी स्पेन और यूरोपीय यूनियन के ममालिक का क्रिमिनल रिकॉर्ड अदारे खुद चेक कर लेंगे और लिहाजा स्पेन और यूरोपीय यूनियन ममालिक के सर्टिफिकेट मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक नया नुक्ता है कि यानी कि आप जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अगर वहाँ का कोई ऐसा मामला, जैसे कोई इटली में रह कर आया है, कोई फ्रांस में रह कर आया है, कोई जो है किसी और मुल्क में रह कर आया है, पुर्तगाल में रह कर आया है, तो अब ये वो ममालिक है कि जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क हैं, तो इनमें जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि जब कंप्यूटर एक है तो ये लोग उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। जो लोग गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल स्पेन में मौजूद हैं और यहाँ से बाहर नहीं गए हैं, उनको अपने मुल्क का पुलिस सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं हो। ये भी बहुत अहम नुक्ता है कि यानी कि यहाँ पर जो लोग 5 साल से ऑलरेडी स्पेन के अंदर रह रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो स्पेन से बाहर गए हैं, तो इस सूरत में उन लोगों को जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। जिन लोगों को पहले से ही कोई दरख्वास्त जमा हो चुकी है और इस दरख्वास्त में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगवाया था, इसके बाद स्पेन से बाहर नहीं निकले, उनको दोबारा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो पहले यहाँ पर कोई एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, तो उस सूरत में भी उनको अब नया करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करना तकरीबन नामुमकिन या बहुत मुश्किल है। इस बारे ड्राफ्ट में अभी तक कोई चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो ताज़ा मुसव्वदा कानून या इसको ताज़ा ड्राफ्ट कह लें, वो जो आया है उसमें इस चीज़ के बारे में अभी पूरी तरह से बताया नहीं गया है। दरख्वास्त गुजार को ये साबित करना होगा कि इसने उस मुल्क से पुलिस सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त दी है और 1 माह गुजर जाने के बावजूद उस मुल्क से कोई जवाब नहीं आया। ऐसी सूरत में हुकूमत स्पेन उस मुल्क से खुद ही ये मालूमात तलब कर सकेगी, और अगर हुकूमत स्पेन को भी उस मुल्क की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो हुकूमत इस बारे में दरख्वास्त गुजार को मुत्तला करेगी और इस सूरत में दरख्वास्त गुजार से कहा जाएगा कि वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करवाने की बाबत एक बयान हल्फी जमा करवाएगा। दरख्वास्त गुजार के इस बयान हल्फी के जरिए उसकी ओपन इमिग्रेशन की दरख्वास्त पास हो जाएगी। ताहम अगर बाद में किसी भी मौके पर इस मुल्क की तरफ से ऐसा जवाब मौसूल हुआ जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर ना हुआ, तो ऐसी सूरत में उसको कागजात दिए जाने के अमल पर नज़रसानी की जाएगी, यानी उसकी दरख्वास्त जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में वो सवालात थे कि जिनका जवाब आज मैंने देने की कोशिश की है, और इसमें मैं ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ जनाब नवीद अंदालूसी साहब का, जिन्होंने ये मालूमात जो है फराहम की है और इनको मैं आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद होंगी और नए प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के पसंदीदा मज़ेदार खाने अब बादालोना में भी आ गए। खैबर शनवारी रेस्टोरेंट पर, जिसका आगाज़ किया है मोहम्मद शहजाद शाह और अरशद महमूद आवान ने। यहाँ पर आपको मिलेगा अफ़गानी पुलाव, शनवारी नमकीन मटन कढ़ाई, चिकन तंदूरी रोस्ट, चिकन कढ़ाई, वेजिटेबल राइस, चिकन और मटन बिरयानी, समोसे, पकोड़े, बारबेक्यू की सब आइटम, चप्पल कबाब, सीख कबाब, चाइनीज़ सूप, मटन चाप, फ़िश फ्राई, दम पुख्त पुलाव, चाइनीज़ और थाई खानों की बेहतरीन वैरायटी। मेट्रो लाइन नंबर 2 के स्टॉप गोर के पास। हमारा पता है काये दे पी मारागाल número 9,
089212 बादालोना बार्सिलोना। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।